Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to solve some important questions of quadratic equation. आज की क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। उसी तरह कुछ और क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके जो भी फ्रेंड है वो भी वीडियो को देख सके और पढ़ सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा हूं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व फॉर एक्स। करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसको एक्स के लिए सॉल्व करिए। इससे पहले वाले जो क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग कुछ क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए आया है सीबीएसई 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है। पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इट विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 वी गेट। जब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए इक्वल टू पी स्क्वायर, b इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड c इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर। क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कंपेयर कर लेते हैं, उसके बाद a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो चलिए d निकालते हैं। तो d का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको b की वैल्यू पता है, a और c की पता है, सबको यहां रख देते हैं। तो क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। तो 4 इंटू पी स्क्वायर इंटू माइनस क्यू स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस क्यू स्क्वायर है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो बनेगा p स्क्वायर प्लस p पे पावर 4 प्लस q टू पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस तरह से बन जाएगा ये। देखिए इन दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये बनेगा p टू पावर 4 प्लस q टू पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, d इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे d क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये क्या है, 0 से बड़ा आएगा। तो जब 0 से बड़ा आएगा तो इसके रूट्स कैसे हो जाएंगे, 2 रियल रूट होंगे ना। लिख देंगे therefore this it has two, therefore the given equation has real roots, therefore the given equation has real root। जो भी गिवन इक्वेशन है कैसा रूट आएगा, उसका रियल रूट आएगा। अब जब रियल रूट आएगा तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अंडर रूट डी लिखिए या इसकी जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे, कुछ भी रखिए, वैल्यू हमकी डी की मिल के आएगी, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू माइनस बी तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2a मतलब कि 2p²। देखिए वैल्यू रख दिया। और देखिए ये रूट में है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जब रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये फाइनल बनेगा क्या, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2p², ये बनेगा। अब एक बार क्या करेंगे हम लोग, प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे तो एक रूट मिलेगा, अल्फा मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा। अल्फा कैसे मिलेगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2p²। ये देखिए अल्फा का वैल्यू निकाल, दो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक रूट को मैं अल्फा मान लेता हूं, दूसरे को बीटा मान लेता हूं। अल्फा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान 2p²। देखिए p से p कट जाएगा तो ये बनेगा 2q² अपान 2p²। तो 2 से 2 कट के क्या आ गया, q² अपान p²। तो अल्फा कितना आ गया हमारा, एक वैल्यू आ गई जी, एक्स की एक वैल्यू आ गई, वही अल्फा है। एक बार माइनस लेके जब करेंगे, मैं इधर कर देता हूं माइनस वाला, बीटा इक्वल टू, मैं इसी से सॉल्व कर लेता हूं, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपान 2p²। देखिए इसने प्लस लिया था, ये वाला बीच वाला प्लस, ऐसा माइनस लिया था, इसको मैं सॉल्व कर दिया, ये माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस में होगा तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये p और नहीं, q और q कट जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस 2p² अपान 2p²। तो ये क्या आ गया, ये माइनस है इसके साथ, तो ये आ जाएगा -1। तो यहां से बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, -1। तो इसके दो, हमारे दो रूट्स क्या क्या आ गए, एक्स की दो वैल्यू आ गया, एक आ गया q² अपन p² और एक आ गया -1। तो इस तरह से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। तो दो हमारा रूट्स कौन कौन मिल गया, एक अल्फा मिल गया q² अपन p² और एक बीटा मिल गया -1। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका रूट निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसका करते हैं इस तरह का। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। एक सवाल और करेंगे इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ताकि प्रैक्टिस आपका हो जाए, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला solve for x, solve for x. Equation is abx² plus b² minus acx minus bc इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है। कब आया है, 2014 में। मैं यहां लिख देता हूं, इसका ईयर मेंशन कर देता हूं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से होगा जैसे अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां भी वही काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो चलिए पहले क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन हमारा है abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया है। अब देखिए यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी ए बी सी दिख रहा है स्मॉल में, तो हम जो कंपेयर करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक लिखेंगे उसको कैपिटल कैसे लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इट विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके लिए मैंने जो क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें स्मॉल ए के जगह कैपिटल ए ले लिया, स्मॉल बी के जगह कैपिटल बी ले लिया, स्मॉल सी के जगह कैपिटल सी ले लिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो।
तो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी। बी की वैल्यू क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस ए सी। और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी सी। इस तरह से हम लोग ए बी सी निकाले। अब क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए स्क्वायर करते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये तो हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए बी इंटू माइनस बी सी। ये हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा बी टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी। ये बनेगा प्लस 4ab स्क्वायर सी। ठीक है, देखिए ये दोनों जोड़ घटा सकते हैं, दोनों सेम, दोनों का क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल दोनों में सेम है। इसमें बी स्क्वायर ए सी है, इसमें बी स्क्वायर ए सी है, तो इन दोनों को एक साथ हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। लाइक एक्सप्रेशन है ये। तो बी टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी आएगा। तब ये इसको मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ये समझिए कि बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है। ये डी की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर है। और ये क्या होता है, हमेशा जीरो से बड़ा होता है। जब जीरो से बड़ा होगा तो इसके रूट्स कैसे होंगे, देखिए देयरफॉर रूट्स ऑफ given quadratic equation, if roots are given equation are real, क्या हो जाएगा, रूट्स रियल हो जाएगा। अब जब रूट्स रियल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। x इक्वल टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस डी के जगह हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिखते, तो वही चीज है। हम डी क्यों लिखे, क्योंकि हम डी की वैल्यू यहाँ निकाल लिए, तो यही वैल्यू आप पुट कर देंगे सीधा, तो हमको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह क्या है, अब देखिए आप फार्मूला जब लिखे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं इसको यूज कर, कैपिटल बी यूज कर रहा हूँ, कैपिटल ए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फार्मूले में ए माने हैं, ए इक्वल टू कैपिटल ए की जगह। तो चलिए बी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस, यहां पे हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए बी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। x इक्वल टू, ये देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देता है। देखिए ये स्क्वायर में दिया है, रूट हट जाएगा तो बनेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। अब एक बार प्लस लेंगे तो पहला रूट मिलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा रूट मिलेगा, तो प्लस लेते हैं, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। जब प्लस लूंगा तो ये पूरा इसी तरह आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपान में 2ab। देखिए बी स्क्वायर कट गया, ए सी मिलकर 2ac अपान 2ab, तो 2a कट गया, क्या आ गया, c अपान बी। तो एक रूट आ गया हमको c अपान बी, क्या मिला, c अपान बी, एक रूट मिल गया। अब देखते हैं दूसरा रूट क्या मिलता है। अब दूसरा रूट के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन लेंगे यहां वाला, तो बीटा इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस, देखिए माइनस लगाऊंगा तो साइन बदल जाएगा अंदर का, माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा अपान 2ab, इस तरह से हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए AC और AC कट के आएगा माइनस 2b स्क्वायर अपान 2ab, एक b से एक भी कटेगा, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, तो ऊपर आ गया माइनस b अपान a। तो दो रूट मिल गया हमको, क्या क्या मिला है, c अपान b एंड माइनस b अपान a आर रूट्स। ये दोनों रूट्स आ जाएंगे, c अपान b एंड माइनस b अपान a। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लीजिए। आप इसको चाहे तो रफ पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए
मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, find the value of k, find the value of k for which the quadratic equation k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 equal to 0 has two real equal roots। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है सीबीएसई 2015 में। ये क्वेश्चन कब आया है? सीबीएसई 2015 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं। के की वैल्यू, एक सवाल इस तरह का आता है ना, या तो एमसीक्यू में आ जाए या तो आपका वेरी शॉर्ट में आ जाए। तो एक के की वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से बनती है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k plus 4x स्क्वायर प्लस k plus 1x plus 1 इक्वल टू 0 हैज टू रियल इक्वल रूट। कह रहा है कि इसके दो रियल इक्वल रूट होते हैं, तो कंडीशन क्या होता है? d इक्वल टू 0। क्या होता है? d इक्वल टू 0। चलिए हमारा इक्वेशन क्या है? k plus 4x स्क्वायर प्लस k plus 1x plus 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। पहले हम क्या करते हैं? कंपेयर करें। कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 4, बी की वैल्यू आ जाएगी k प्लस 1 और सी की वैल्यू आ जाएगी 1। हमने क्या किया? कंपेयर करके ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब जब ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी तो सीधे आते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए डी निकालते हैं। d इक्वल टू, अच्छा तो कह रहा है कि इसके रूट्स क्या है? टू इक्वल रूट्स है ना। लिखेंगे सिंस इट हैज टू इक्वल रूट्स, टू रियल इक्वल रूट, इट हैज टू रियल इक्वल रूट्स। इसके क्या है? दो रियल इक्वल रूट है। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है? d बराबर 0, d बराबर 0। तो d का मतलब क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। बी स्क्वायर मतलब k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, एक जगह देखेंगे k प्लस 4 इंटू 1 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करें, आएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये 4 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 2k आ जाएगा माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा ये आ गया k का वैल्यू आ गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या करते हैं? इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। k की वैल्यू निकालना है, k में क्वाड्रेटिक आ गया, तो जब इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 5 या 15, तो इसको लिखो 5 माइनस 3k माइनस 15 बराबर 0। k का अंदर मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 बराबर 0। अब बाकी मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। जब कॉमन लूंगा k से तो यहां से बनेगा k
और यहां से बनेगा k माइनस फाइव, बचेगा क्या k माइनस फाइव, पहले में कामा ले लिया, इन दोनों में कामा लिया k, बचा k माइनस फाइव, इसमें से लूंगा 3 प्लस 3 कामन लूंगा, तो ये बनेगा k माइनस फाइव इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो जाएगा k प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा k माइनस फाइव इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 करते हैं, दोनों को एक एक बार करके 0 करते हैं, तो देखिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको 0 करूंगा तो k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3, और k माइनस फाइव इक्वल टू 0 करूंगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस तरह से k की हमको दो वैल्यू मिला है, -3 एंड -5, तो हमको k की वैल्यू निकालनी थी। ये हो गया हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं। Question number 4. Question number 4 is prove that चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए एक प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट both the roots of equation, both the roots of the equation x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a equal to 0 are real but they are equal, but they are equal only when a equal to b equal to c। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए प्रूफ करना है हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज है और प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2020, सीबीएसई 2023 में आया हुआ है, ठीक है ना, 2023 का ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिए, प्रूफ करना है इसमें। अभी तक तो हम लोग को रूट्स निकालना था, के वैल्यू निकालना था, उस तरह क्वेश्चन कर रहे थे। इस बार कर प्रूफ करके दिखाइए। एक हमको इस तरह का क्वेश्चन दिया, इक्वेशन दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूं। देखिए क्या इक्वेशन दिया है, x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल टू। अब एक काम करते हैं, पहले हम क्यों नहीं इन सबका मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाते हैं। जब मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे तो देखिए मैं इसको ला रहा हूं फॉर्म में, इसका मल्टीप्लाई करूं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इधर करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी। इधर करूंगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी बराबर 0। ये मैं मल्टीप्लाई करके सबको कर दी। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 3x स्क्वायर। अब देखिए
माइनस ए एक्स दो जगह है, माइनस एक्स क्या है, दो जगह है, तो बनेगा माइनस, देखिए मैं जोड़ूंगा, देखिए माइनस ए एक्स दो जगह है, माइनस बी एक्स दो जगह है, अब माइनस सी एक्स दो जगह है, तो इसको मैं एक साथ जोड़ू तो ऐसे लिखूंगा -2x, अब ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और बाकी जो बचा है वो क्या बचा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है बराबर जी। हमारा ये इक्वेशन था x माइनस एक्स, मैंने क्या किया, सबका मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को एक साथ लिया, एक्स का जो टर्म है उसको एक साथ लिया, और जो बाकी बचा है वो कांस्टेंट बन गया। अब इसमें देखिए ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया एक्स को छोड़ के, और ये पूरा सी हो गया। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, डी निकालते हैं। तब चाहे तो कंपेयर करके लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए में कंपेयर कर रहा हूं, ए बराबर 3 आ जाएगा और बी बराबर आ जाएगा -2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और ये सी बराबर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीन चीज आ गया। अब ये चीज आ गया तो हम सीधे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलिए यहाँ कैपिटल कर देता हूं, मैं कैपिटल में लेता हूं 4ac, चलिए वैल्यू पुट करता हूं, बी की जगह रखूंगा -2a प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, -4 इंटू ए की जगह 3 हो गया, सी की जगह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो -2 का स्क्वायर कर दूंगा तो ये तो 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, ये माइनस था पहले से, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये b माइनस में है, तो चलिए माइनस में है तो फिर सीधा स्क्वायर करते हैं, आ जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इतना बन जाएगा। इधर माइनस, देखिए इधर हो जाएगा 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना हो जाएगा। अब मैं दोनों में से कॉमन ले रहा हूं, क्या 4 कॉमन ले लेता हूं, क्या लेता हूं कॉमन 4, तो जब मैं 4 कॉमन लूंगा तो यहां से बचेगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना हो जाएगा। ये देखिए जब कॉमन ले आया इसमें से 4 तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस 3bc प्लस 3। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं इसका प्रसार करूं और इसको घटा दूं तो देखिए क्या आएगा, मैं प्रसार कर देता हूं 4, यह जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, सॉल्व कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो आएगा -ab माइनस bc माइनस ca, इतना आ जाएगा ये, -ab माइनस bc माइनस ca, ठीक है। अब ये जो 4 है, 4 में से मैं 2 को बाहर रखता हूं, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इस तरह से हो जाएगा। अब ये काम करते हैं, जो ब्रैकेट में बन रहा है, अगर मैं यहां से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको देखिए क्लास 9 में इस तरह का सवाल कर चुके हैं, इसको मैं दो भाग में बांटूंगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये इसको लूंगा इसको लूंगा इसको लूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देगा। चलिए इधर देखता हूं, बताता हूं, तो बनेगा फाइनली, देखिए क्या बनेगा, d बराबर 2, ये ब्रैकेट में बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लास 9 में इस तरह का एक सवाल हम लोग किए थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो प्रसार आया था प्रूफ करने क्लास 9 में चैप्टर 1 में है या 2 में है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आएगा ये क्या है, ये 0 से बड़ा आता है, क्या आता है ये 0 से क्या आएगा, हमेशा बड़ा आएगा। अब 0 से बड़ा आएगा इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी होल स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा,
बी माइनस सी होल स्क्वायर भी जीरो से बड़ा होगा और सी माइनस ए होल स्क्वायर भी जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये जब जीरो जीरो से बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, दिस शोज दैट, मैं कुछ लिख देता हूं, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर रियल हो जाएंगे, रूट्स हमारा क्या हो जाएगा, रियल। जब ग्रेट डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। अब रियल रूट हो जाएगा तो एक बार इसको बराबर जीरो करेंगे, एक बार इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब a माइनस बी बराबर जीरो करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा हमको, a माइनस बी इक्वल टू जीरो करूंगा तो a बराबर b आएगा, b माइनस सी बराबर जीरो करूंगा तो b बराबर c आएगा, और c माइनस ए बराबर जीरो करूंगा तो c बराबर a आएगा। तो यहां से हमको क्या मिल रहा है कि a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इक्वल टू b इक्वल टू c। ये हो रहा है प्रूफ। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मल सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं, इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, सब मिला के क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन रहेगा, हमको सॉल्व करना होगा। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, रफ में लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, इसको खत्म कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन इसके जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में हम लोग कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर 5 पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आता है उसको सॉल्व करने में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यही प्रूफ वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation, if the roots of the equation b minus c whole square, b minus c x square plus c minus a x plus a minus b equal to 0 are equal, prove that, ये प्रूफ का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2b इक्वल टू a प्लस सी। ये भी क्वेश्चन प्रूफ का ही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया 2002-6-17, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2002, फिर 6 में आया है, फिर 17 में आया है। 2002 में भी क्वेश्चन आया है ना, फिर 2006 में आया है, फिर 17 में आया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा दिया है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। कह रहा है कि इसके रूट्स कैसे है, इक्वल है। तो d बराबर क्या आना चाहिए, 0। d बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो चलिए थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे पहले कंपेयर करके ए बी सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, चलिए
कंपेयर करके निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac2b। चलिए देखिए करते हैं इसको। मैं कंपेयर कर रहा हूं, ऑन कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, इससे कंपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ए बी सी ऑलरेडी क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से कर देता हूं। ए आ जाएगा हमारा बी माइनस सी, और बी आ जाएगा सी माइनस ए, और सी आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिए। करें कि रूट्स इसके इक्वल है तो डी बराबर 0 होगा। लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसे हैं? इक्वल। रूट्स जब इक्वल हो गए तो डी बराबर क्या होगा? 0। डी इक्वल टू 0 मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब वैल्यू रखिए, बी इसका मतलब कि सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह लिखेंगे बी माइनस सी, और इसके जगह लिखेंगे ए माइनस बी बराबर 0। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, इनका पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 0। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4ac प्लस 4b स्क्वायर और माइनस 4bc बराबर 0। इतना आ गया ना। अब एक काम करते हैं, देखिए 2ac और 4ac इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बनेगा ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं। अगर मैं इसको क्रम से लिखूं, ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से। पहले मैं लिख रहा हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। इसको मैंने क्रम से लिख दिया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया। क्या बन गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्म बन गया। अब देखिए इसमें कोई 2 माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। तो देखिए मैं अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको लूं सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब इसमें से कोई एक माइनस होगा। कौन सा माइनस होगा? या तो इन दोनों को, ये दोनों माइनस होगा तो इसमें एक माइनस होगा, ठीक है, या बी वाला होगा तो ये माइनस होगा। तीनों में माइनस आ रहा है, तो एक मिनट यहां से देख लेते हैं। माइनस 4ab प्लस 4ac आया था, ये गड़बड़ थोड़ा सा। ये प्लस 4ac है तो ये आएगा प्लस 2ac आएगा, यहां पे गड़बड़ हो रहा है, प्लस 2ac। ठीक है, अब आ जाएगा। यहां पे गड़बड़ था, माइनस 4 का माइनस ac मल्टीप्लाई प्लस 4ac आएगा, इसमें से घटाएंगे तो प्लस 2ac। अब देखिए आ गया, ये दोनों का ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर 2ab में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये वाला माइनस होगा, ये माइनस में कर देता हूं इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 2 इंटू ए इंटू सी प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b माइनस प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू सी बराबर 0। ये देखिए मैं इसको एक्सप्रेस किया हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2c है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो इसको मैं अगर होल स्क्वायर के रूप में लिखूंगा तो लिखूंगा सी प्लस ए प्लस माइनस है माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गए हैं? 0। सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर हो गया।
अब होल स्क्वायर हटाएंगे तो ये बनेगा सी प्लस ए माइनस टू बी बराबर 0। माइनस टू बी को उधर लेके जाओ तो सी प्लस ए बराबर टू बी या टू बी बराबर ए प्लस सी, इसी को हमको प्रूफ करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है और तगड़ा कैलकुलेशन है ना, फार्मूले याद होने चाहिए। किस तरह से हम लोग ये क्लास 9th में पढ़े, हम लोग इस तरह के फार्मूले को फैक्टराइज करना सीखे हैं, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग ने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।